नमस्ते। आज हम आयुर्वेद के 3 मुख्य दोषों में से एक पित्त दोष को समझेंगे। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 एनर्जी से बना है, वात, पित्त और कफ। तो वात के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी। आज का विषय है पित्त, जिसे हम आम भाषा में शरीर की अग्नि या फायर एनर्जी भी कह सकते हैं। लेकिन यह एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि पित्त सिर्फ एक आग नहीं है, बल्कि ये 2 तत्वों का कॉम्बिनेशन है। अब ये 2 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है आपका अग्नि, जल। ये 2 तत्व हैं, इनके मिलन से आपका पित्त दोष बना है। तो मतलब कि पित्त में गर्मी भी है और साथ में तरलता भी है। इन 2 का मिश्रण है पित्त। इसी शब्दों में अगर मैं बोलूं तो पित्त शरीर में होने वाले हर तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका खाना पचाना, शरीर का तापमान को नियंत्रण करना, आपके मेटाबॉलिज्म को चलाना और कई बायोकेमिकल्स की जो प्रोसेस है वो पित्त के कारण पॉसिबल है। इजी अगर भाषा में इसको बताएं तो शरीर में पित्त क्या काम करता है, किस काम आता है, तो इसे समझने का एक सबसे इजी तरीका जो है वो है आपका पाचन, डाइजेशन। हम जो खाना खाते हैं उसे ऊर्जा में जो बदलने का काम है वो पित्त का है, ट्रांसफॉर्मेशन। पेट में बनने वाला एसिड भी पित्त से ही जुड़ा हुआ है। बॉडी का टेम्परेचर, आपका जो शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का जो काम है वो भी पित्त से ही पॉसिबल है, पित्त के प्रभाव से ही होता है। आंखों की रोशनी, आयुर्वेद के अनुसार आंखों की हेल्थ और विजन भी पित्त से जुड़ी हुई है, उनके प्रभाव से जुड़ी हुई है। नॉर्मली पित्त प्रकृति के लोगों की आंखों में तेज बहुत ज्यादा होता है। त्वचा का तेज, अगर किसी की स्किन नेचुरली ग्लोइंग है तो उसका असर पित्त से संतुलित होता है। जिसका पित्त बैलेंस होता है उसकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। बुद्धि और निर्णय क्षमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं आमतौर पर उनकी जो सोच होती है वो काफी तेज, लॉजिकल, एनालिटिकल होती है। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, एंजाइम्स और शरीर के कई केमिकल्स रिएक्शन भी पित्त से प्रभावित होते हैं। ये पित्त का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है कि पित्त प्रधान के लोगों को पहचाने कैसे, है ना? कौन पित्त है, कौन काफ पर्सनैलिटी का है, कौन वात पर्सनैलिटी का है। अगर किसी में पित्त ज्यादा है तो उसकी पहचान कैसे करें? आमतौर पर ऐसे लोगों में इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। बॉडी टाइप मीडियम होता है, एथलेटिक बॉडी टाइप, मतलब ना बहुत ज्यादा बिग रहते हैं ना बिल्कुल लीन रहते हैं, एथलेटिक बॉडी रहती है। त्वचा थोड़ी सॉफ्ट, सेंसिटिव रहती है। धूप में जल्दी सनबर्न होता है, जल्दी पसीना आना, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है हमेशा, और मेटाबॉलिज्म तेज रहता है, मतलब कि खाना जल्दी पचता है। पित्त प्रकृति के लोगों में इनका असर बालों पर भी देखने को मिलता है, जैसे बालों का जल्दी सफेद होना या जल्दी बालों का झड़ना। जैसे मैंने शुरू में बताया, मीडियम बॉडी टाइप मतलब कि पित्त प्रकृति के लोग इजी टू गेन वेट और इजी टू लूज वेट, इजिली कर सकते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन, उनकी प्रकृति है। मेंटलिटी देखें, मानसिक रूप में देखें, पित्त प्रकृति के लोग अधिकतर इंटेलिजेंट, फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड होते हैं और लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, मतलब कि काफी फर्म होते हैं देयर डिसीजन में। जहां वात प्रकृति के लोगों को क्रिएटिव, आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी माना जाता है, पित्त प्रकृति के मोर इनटू लीडरशिप पर्सनैलिटी। ठीक है ना? ये दे मे टेक अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन अपने डिसीजन में काफी शार्प होते हैं। ये पित्त प्रकृति की एक पहचान है। यही अगर पित्त प्रकृति बैलेंस्ड नहीं है तो क्या होता है? इन जनरल बहुत जल्दी गुस्सा आना, इरिटेशंस, क्रिटिसिज्म्स, ओवरवर्किंग और कंट्रोल करने की आदत ना होना, ये पित्त प्रकृति में होता है। मतलब कि एकदम से हाइपर हो जाना, एकदम से गुस्सा आ जाना, एंगर एकदम से ऊपर चढ़ जाना। ठीक है, इन जनरल पित्त बढ़ता कब है? सभी में है, नॉट ओनली पित्त प्रकृति के लोगों में, पित्त क्योंकि सभी में ही होता है। तो कैसे कब बढ़ता है? सबसे जो मेन कारण है वो आपका गलत खान पान। अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तीखा, बहुत ज्यादा खाते हैं खट्टा, बहुत ज्यादा खाते हैं नमकीन, बहुत ज्यादा खाते हैं मसाले वाला, फ्राइड फूड, कॉफी, कैफीन, है ना, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो इससे पित्त आपका बढ़ सकता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए ध्यान रखना है, बहुत बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। एक्सेसिव मसालेदार, स्पाइसी, अल्कोहल, कॉफी, इसको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत ज्यादा खट्टा, जैसे कि आपका टमाटर बहुत ज्यादा खाना, आपका अचार, सिरका और बहुत ज्यादा मसालेदार खाने से भी पित्त आपका बढ़ सकता है, उसको
कंट्रोल में रखना है, उसको ध्यान में रखना है कि ये चीजें आप ज्यादा सेवन ना करें। गलत लाइफस्टाइल, कुछ आदतें भी पित्त को बढ़ाती है, जैसे कि धूप में बहुत ज्यादा रहना, ओवर वर्किंग, स्ट्रेस, रात को देर तक जागना, बहुत ज्यादा कंपटीशंस और एग्रेसिव बिहेवियर रखना, उससे भी आपका पित्त काफी बढ़ सकता है। पित्त बढ़ने के जो लक्षण है, मैंने थोड़ा पहले भी बताया था, जो लक्षण है वो आपको किस तरह से दिखाई देना शुरू होते हैं, जैसे कि एसिडिटी का बढ़ना, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स या रैशेज हो जाना, शरीर में ज्यादा गर्मी का एहसास होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, आंखों में जलन, गुस्सा या चिड़चिड़ापन, ये एक बेसिक लक्षण है आपके पित्त के हाई होने के। ठीक है, अब ये जो हाई हो रखा है, इसको बैलेंस कैसे करना है? तो पित्त को संतुलित करने का सबसे आसान तरीका हुआ है कूल, शांत और संतुलित लाइफस्टाइल। खाने में क्या करना है? बेसिकली सेब, अनार, अंगूर, तरबूज, पपीता, है ना, इस तरह के फ्रूट्स ले लें ताकि कूलिंग इफेक्ट डालें। सिमिलरली आपके सब्जियों में ककड़ी, लौकी, तोरी, पालक, ये बहुत सब्जियां हैं जो बेसिक आपको कूल डाउन रखती हैं। ग्रीन बीन्स हो गई, आपके प्रोटीन में मूंग दाल हो गई, पनीर हो गया, टोफू हो गया। मसाला कम खाना है, लेकिन फिर भी आप उसमें धनिया, सौंफ, इलायची, पुदीना इस तरह के डाल सकते हैं, जिससे आपका शरीर एकदम कूल रहे, शांत रहे, पित्त आपका एग्रेसिव ना हो। ठीक है, समय से सोना, सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम का अभ्यास करना, स्पेशली शीतली और शीतकारी प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। मेडिटेशन करना, ये बहुत अच्छा है। रोज का वॉकिंग करना, ये पित्त को बैलेंस करने के लिए बहुत सहायक है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी है, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, और हर एक्सरसाइज के बाद आपको रेस्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए। तो दोस्तों, पित्त आपके अंदर की आग है। अगर यह संतुलित है तो यह आपको ऊर्जा, बुद्धि और तेज देती है, लेकिन अगर यह बिगड़ जाए तो आपके शरीर में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि कोई भी दोष, चाहे वो वात हो, पित्त हो या कफ हो, वो बुरा नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स बैलेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने शरीर के दोषों को जानें और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल को चुनें। हम बात करेंगे अगली वीडियो में कफ दोष के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।